नमस्कार, मैं अनिल कुमार। आप सबों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे वेलकम है आप सबों का। वहां पे भी हमारे सभी लेसन्स पढ़े हैं। आप वहां पर जाके हमें फॉलो करके बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक ऐसा स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं आर्यन जावेद प्रयागराज से। आज हम लोग जो है उत्तर प्रदेश विशेष में जो है सुपर 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। सुपर 30 क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन है और पक्का यहाँ से प्रश्न जो है आप लोग का एग्जाम में आएगा। पुलिस का एग्जाम होने वाला है जनवरी में, सुपर टेट का एग्जाम होने वाला है और रेलवे का एग्जाम होने वाला है। तो देखेंगे इसमें जो क्वेश्चन में बनाया हूँ उत्तर प्रदेश से एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग खुद पढ़ेंगे, देखेंगे तो आप लोग को जो है लगेगा कि वास्तव में रियल अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से प्रश्न जरूर पढ़ेगा। तो इसको जरूर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर आप लोग दीजिए। देखिए कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे उत्तर प्रदेश टूरिज्म का टैग लाइन क्या है। तो उत्तर प्रदेश जो है प्रश्न है, उत्तर प्रदेश टूरिज्म का टैग लाइन क्या है। तो यूपी नहीं देखा, ठीक है, तो इंडिया नहीं देखा। ये ध्यान रखना आप लोग। उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। इंडिया नहीं देखा। ये ध्यान रखना आप लोग जो है पूरे उत्तर प्रदेश टूरिज्म की टैग लाइन क्या है। उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा है। ध्यान रखना आप लोग। प्रश्न आ जाए, मनरेगा के तहत राज्यवार रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा स्थान किस राज्य का है। तो आप लोग देखेंगे जो है इसमें जो है होगा आंसर उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। तो देखिए प्रश्न है, मनरेगा के तहत राज्यवार रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा स्थान कौन है। उत्तर प्रदेश है। और पहला स्थान पूछ देगा मान लीजिए, तो आप लोग बताएंगे महाराष्ट्र है। ठीक है, पहला जो है महाराष्ट्र है। और देखेंगे मनरेगा, प्रश्न ये भी बन सकता है कि मनरेगा कानून जो है कब लागू किया गया। तो आप बताएंगे जो है 2 फरवरी जो है 2006 को जो है मनरेगा कानून जो है आंध्र प्रदेश के, ठीक है, देखेंगे आंध्र प्रदेश में सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश के जो है बदावली जो है बदावली में जो है लागू किया गया। बदावली जो है जिले में जो है सबसे पहले लागू किया गया। ठीक है, और किस गांव में लागू किया गया। तो अनंतपुर गांव में। तो ध्यान रखना, प्रश्न आता है कि सबसे पहले जो है, ठीक है, मनरेगा कानून जो है ठीक कब लागू किया गया। तो 2 फरवरी 2006 को। कहाँ लागू किया, किस राज्य में। तो आंध्र प्रदेश में। किस जिले में। बदावली जिले के जो है, ठीक है, अनंतपुर गांव में जो है देखेंगे आप लोग जो है मनरेगा कानून को लागू किया गया। और देखेंगे पहले 200 गांव में लागू किया गया, लेकिन आप लोग देखेंगे 1 अप्रैल 2008 को जो है भारत के संपूर्ण जिलों में मनरेगा कानून को लागू कर दिया गया। इसका पहले नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2006। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन आप लोग देखेंगे 2 अक्टूबर 2009 को जो है इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया। ठीक है, नरेगा से जो है इसका नाम कर दिया गया मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा का मतलब होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है कहा जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग। तो प्रश्न आ जाए, मनरेगा के तहत राज्यवार रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा स्थान कौन है। तो उत्तर प्रदेश है। अब पहला जो है रोजगार देने वाला मनरेगा के तहत राज्य कौन है। तो महाराष्ट्र है। मनरेगा कानून भारत में कब लागू किया गया। 2 फरवरी 2000 को आंध्र प्रदेश के जो है, ठीक है, बदावली जिले के जो है अनंतपुर गांव में जो है लागू किया गया। उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था। तो आप लोग बताएंगे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। उस समय 200 जिलों में जो है लागू किया गया। लेकिन देखेंगे आप लोग जो है आगे जो है 1 अप्रैल 2008 को जो है संपूर्ण जिलों में, भारत के संपूर्ण जिलों में लागू कर दिया गया। और पहले इसका नाम नरेगा था, लेकिन देखेंगे आप लोग 2 अक्टूबर 2009 को जो है मनरेगा का कानून, मनरेगा को जो है, ठीक है, नरेगा को मनरेगा कह दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। एक जनपद एक उत्पाद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो आप बताएंगे श्री रामनाथ कोविंद। ध्यान रखना, रामनाथ कोविंद, इन्होंने जो है उद्घाटन किया। उसके बाद देखेंगे भारत के जो है, ठीक है, 15वें जो है राष्ट्रपति हैं। ये ध्यान रखना आप लोग जो है, ठीक है, व्यक्ति के आधार पे 14वें राष्ट्रपति हैं। और देखेंगे अभी तक राष्ट्रपति का चुनाव 15 बार हो चुका थे। चुनाव के आधार पे 15वें राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद जो है
यह उत्तर प्रदेश के पहले राष्ट्रपति हैं, यूपी से बनने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल थे। इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग, प्रश्न यहाँ से बार बार पूछा जाता है। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति पूछ दे तो आप लोग बताएंगे KR नारायण, और भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति पूछ देगा तो आप लोग बताएंगे रामनाथ कोविंद। तो एक जनपद एक उत्पाद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? लखनऊ में जो है रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। प्रश्न आ जाए कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन का आयोजन कब और कहां किया गया? तो आप बताएंगे जो है 5 अगस्त जो है 2018 को जो है लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। ध्यान रखना आप लोग जो है लखनऊ, ठीक है। तो प्रश्न आता है, ठीक है, तो पूछा जाएगा 8वां, ठीक है। 8वां अगस्त जो है 8वां महीना होता है, ध्यान रखना। मीडिया जो अंग्रेजी में लिखेंगे तो मीडिया में 5 अक्षर आता है तो 5 हो जाएगा, और जो है अगस्त 8वां महीना है, ठीक है। तो प्रश्न आ जाए कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन जो है, मीडिया को अंग्रेजी में लिखेंगे मीडिया तो उसमें 8 अक्षर आता है, तो इस आधार पर दिमाग में बैठा सकते हैं 8वां जो है, और अगस्त महीना 8वां होता है। पूछ देगा कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो 5 अगस्त 2018 को किया गया था और लखनऊ में किया गया। भारत का संविधान पढ़ेंगे आप लोग तो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जो है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो है मीडिया की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पूछ दे देश में पहली कृत्रिम वर्षा कहाँ कराई जाएगी? तो आप लोग देखेंगे देश में जो है पहली कृत्रिम वर्षा जो है, ठीक है, बुंदेलखंड तथा विंध्य क्षेत्र में जो है कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो है बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में जो है कृत्रिम वर्षा कराया जाएगा, और ये IIT कानपुर के सौजन्य से सहयोग से जो है कराया जाएगा। इस पर काम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह देखेंगे देश में पूछ देगा देश में पहली कृत्रिम वर्षा कहाँ कराई जाएगी? तब बताएंगे बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र, यूपी के जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में। देखो जब वर्षा होता है तो बूंदे गिरती हैं। क्या गिरती हैं? बूंदे। अब विंध्य में भी जो है बूंदे आ रहा है, ठीक है, बी आ रहा है। तो इससे आप लोग इस लॉजिक से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बुंदेलखंड वर्षा, कृत्रिम वर्षा मतलब बूंदे जो गिरती हैं, तो बूंदे से क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र। इस लॉजिक से आप जो है याद कर सकते हैं। देखेंगे मई 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम चौकीदार का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो आप बताएंगे ग्राम प्रहरी, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ग्राम जो है प्रहरी जो है नाम रखा गया है, ठीक है। जो चौकीदार ग्राम चौकीदार होते तो उसका नाम जो है इस उत्तर प्रदेश में चेंज कर दिया गया है, ग्राम प्रहरी के नाम से जो है जाना जाएगा, प्रहरी। फिर देखेंगे आप लोग 7वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश SC ST आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो आप बताएंगे ब्रिजलाल हैं, ठीक है, पूर्व DGP थे, पूर्व DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहा जाता है, ठीक है, ब्रिजलाल, ठीक है, ध्यान रखना ब्रिजलाल जो है, ठीक है। देखेंगे आप जो है उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है, और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहा जाता है। ठीक, उत्तर प्रदेश में देखेंगे सबसे बड़ा कोई पुलिस अधिकारी होता है तो DGP होता है। तो पूर्व DGP जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है ब्रिजलाल हैं, ये वर्तमान में SC ST आयोग के क्या है? अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो 338 में जो है SC आयोग के गठन की बात किया गया है, और 338A में ST आयोग मतलब अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन की बात किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में देखेंगे उत्तर प्रदेश में SC ST आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? पूर्व DGP ब्रिजलाल को बनाया गया है। गोरखपुर महोत्सव जो है, ठीक है, कब आयोजित किया गया? तो आप बताएंगे जो है 11 जनवरी से लेकर 13 जनवरी के मध्य जो है गोरखपुर में मनाया गया है। ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। गोरखपुर महोत्सव कब आयोजित किया गया है? तो 11 जनवरी से लेकर 13 जनवरी के मध्य में। और आप लोग को पता है कि 12 जनवरी से जो है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ, तो इसीलिए 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसे याद कर सकते हैं 11 और 13 जनवरी के मध्य जो है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर महोत्सव मनाया गया है। प्रश्न आ सकता है। कुंभ 2019 के लोगों में क्या लिखा है? तो देखेंगे जो है कुंभ 2019 के लोगों में क्या लिखा गया, तो आप बताएंगे सर्व सिद्धि प्रद कुंभ। तो देखेंगे कुंभ मेला का आयोजन होने वाला है इलाहाबाद में, प्रयागराज में। तो इसका जो है कुंभ 2019 के लोगों का क्या नाम रखा है? सर्व सिद्धि कुंभ। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है। देखेंगे जो है कुंभ का मेला जो है
12 साल पे जो है आयोजित होता है और 4 जो है जगह पे आयोजित होता है। एक नासिक में होता है, एक उज्जैन में होता है, एक हरिद्वार में होता है और एक इलाहाबाद में होता है। तो इस तरह देखेंगे 4 जगह कुंभ मेला का आयोजन होता है। इस बार अर्ध कुंभ जो है देखेंगे आप लोग जो है 2019 में जो है प्रयागराज में इस बार हो रहा है, तैयारी भी चल रही है। तो उसका कुंभ 2019 के लोगों में क्या लिखा गया है? सर्व सिद्धि प्रद कुंभ। ठीक है, प्रश्न आ जाए कि कुंभ 2019 का टैग लाइन क्या है? तो देखेंगे जो है कुंभ 2019 का टैग लाइन है, ठीक है, चलो कुंभ, चलो कुंभ, चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो, ये ध्यान रखना आप लोग जो है। ठीक है, प्रश्न आ जाए कि कुंभ 2019 की टैग लाइन क्या है? तो चलो कुंभ, चलो चलो कुंभ चलो, इसका टैग लाइन बनाया गया है। प्रश्न आ जाए दिसंबर 2017 में गठित उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बताएंगे लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है कि दिसंबर 2017 में गठित उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है, ध्यान रखना। नवंबर 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक बुधवार को क्या मनाने का निर्णय लिया गया है? तो आप लोग बताएंगे जो है, ठीक है, हेलमेट तथा सीट बेल्ट दिवस, तो हेलमेट तथा सीट बेल्ट दिवस जो है, ठीक है, नवंबर 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि प्रत्येक बुधवार को, ठीक है, क्या मनाने का निर्णय लिया गया? हेलमेट तथा सीट बेल्ट के रूप में जो है, सीट बेल्ट दिवस के रूप में मनाने का प्रयास किया जाएगा। मतलब सीट बेल्ट जो है दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो बुधवार, जब कोई वार होगा तो हेलमेट लगाए रहेंगे तो बच जाएंगे। इससे दिमाग में लॉजिक से बैठा सकते हैं कोड बनाकर। देखिए बुधवार में वार आ रहा है तो हर बुधवार को कौन सा दिवस मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में? हेलमेट तथा सीट बेल्ट दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बन सकता है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब संचालित किया गया? तो आप बताएंगे जो है 1 जुलाई से लेकर, ठीक है, 31 जुलाई के मध्य, 31 जुलाई के मध्य। ठीक है, तो जानते हैं कि वन महोत्सव उत्तर प्रदेश वन महोत्सव, ठीक है, जुलाई में बारिश होती है तो स्वाभाविक है वन ज्यादा लगाए जाते हैं, पेड़ पौधे उसी समय लगाए जाते हैं। तो 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के मध्य में जो है उत्तर प्रदेश में जो है वन महोत्सव के रूप में मनाया गया है। प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न आ जाए वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? विधानसभा का, तो देखेंगे उत्तर प्रदेश के वर्तमान में विधानसभा का अध्यक्ष जो है श्री हृदय नाथ दीक्षित हैं, ये ध्यान रखना, हृदय नाथ दीक्षित हैं। ठीक है, भारत का संविधान पढ़ेंगे आप लोग तो अनुच्छेद 170 में जो है विधानसभा के गठन की बात किया गया है और 169 में जो है विधान परिषद के गठन की बात किया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में 17वीं विधानसभा महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आप लोग बताएंगे 42 है। कितनी है? 42 महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश के जो है। देखिए 17वीं विधानसभा इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है। योगी आदित्यनाथ जो है कार्यकाल के आधार पर देखा जाए जो है 32वें मुख्यमंत्री हैं और व्यक्ति के आधार पर देखा जाए 21वें मुख्यमंत्री हैं। तो उत्तर प्रदेश में 17वें विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 42 महिलाएं हैं, ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो 1942 से आप लोग दिमाग में बैठा सकते हैं 42 महिलाएं हैं। क्वेश्चन नंबर जो है देखेंगे हम लोग 16, वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कौन है? तो आप लोग बताएंगे रमेश यादव। क्या बताएंगे आप लोग? रमेश यादव। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर के नाम के आगे भी जो है रमेश तेंदुलकर है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। ठीक है, तो इस तरह देखेंगे जो है पूरे वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो है विधान परिषद के सभापति कौन है? तो आप बताएंगे रमेश यादव जो है वर्तमान समय में जो है उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के क्या है? सभापति हैं। और देखेंगे भारत का संविधान पढ़ेंगे आप लोग तो अनुच्छेद 169 में जो कहा गया है कि राज्यों में जो है विधान परिषद होगा और देखेंगे भारत के 8 राज्यों में विधान परिषद हो गया है। ठीक है, और देखेंगे विधान परिषद को संचालित करने के लिए एक सभापति होते हैं और एक उपसभापति होते हैं। तो इस तरह देखेंगे जो है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो इस तरह वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति पूछ देगा कौन है? तो रमेश यादव है। और विधान परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 169 में है। पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में कितने विधान परिषद हैं? तो 8 राज्यों में जो है विधान परिषद है। 169 में लिखा गया कि राज्यों के कहने पे ही केंद्र सरकार संसद विधान परिषद का सृजन करता है और राज्यों के ही कहने पे जो है केंद्र सरकार संसद जो है विधान परिषद का जो है विघटित करता है, समाप्त करता है। ध्यान रखना, प्रश्न आता है।
प्रश्न आ जाए कि क्वेश्चन नंबर 17 देखें, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग बताएंगे विमला बाथम, विमला बाथम याद रखना, ठीक है। तो प्रश्न आ जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो विमला बाथम है। इसको कैसे याद रखेंगे? एक देखेंगे विमला पसंद जो है गुटखा आता है, तो विमला जो है, मान लीजिए कोई विमला लड़की है, महिला है, ठीक है, बाथरूम में जो है विमला पसंद खा रही है, तो इससे लॉजिक से आपको याद करना है, किसी बात को अन्यथा में नहीं लेना है, ठीक है। आप लोग को बस दिमाग में जो है लिंक कराता हूँ, ठीक है, कोड बनाता हूँ, इससे जो है आप लोग का जो है याद रहेगा। तो प्रश्न आएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विमला बाथम है। और राज्य उत्तर प्रदेश महिला आयोग जो होता है यह गैर संवैधानिक संस्था है। संविधान में राज्य महिला आयोग या राष्ट्रीय महिला आयोग का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो है अध्यक्ष जो है वर्तमान में देखा जाए रेखा शर्मा है, ठीक है। तो रेखा जो है आप याद करने, रेखा जो है हीरोइन भी है, राज्यसभा के सांसद है। तो पूछ दे कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। और उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? विमला बाथम है। तो विमला पसंद गुटखा है, उसको बाथरूम में जो है बाथम से बाथरूम में छुप के खा रहे हैं, इसे आपको याद कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 5वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आप लोग बताएंगे आनंद मिश्रा है। कौन है? आनंद मिश्रा है। आनंद मिश्रा। जब पैसा रहेगा तो आनंद होगा, आनंद होगा तो मिश्री खाएंगे, तो इससे आप याद कर सकते हैं, लॉजिक बना सकते हैं। वित्त। तो प्रश्न आएगा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 5वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है उत्तर प्रदेश में? तो आनंद मिश्रा है। पैसा रहेगा, वित्त रहेगा तो आनंद में रहेंगे, ठीक है। मिश्री खाएंगे, मिश्री से मिश्रा हो जाएगा, ठीक है। इसको याद करेंगे, इसे लिंक करेंगे आप लोग तो याद रहेगा। भारत का संविधान पढ़ेंगे आप लोग तो अनुच्छेद 243 आई में जो है कहा गया कि राज्य वित्त आयोग का गठन जो है राज्यपाल करता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है राज्यपाल करता है। प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पे जो है राज्य वित्त आयोग का गठन जो है भारत का राज्यों का राज्यपाल करता है, सॉरी। तो इस तरह देखेंगे 243 आई के तहत जो है राज्यों में राज्यपाल जो है प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पे जो है राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो 243 आई को याद रखना आप लोग, ठीक है, पूछ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखें, 30 सितंबर 2018 को यूपी में खुले में शौच से मुक्त हो चुका है कितना प्रतिशत? तो प्रश्न आ सकता है कि 30 सितंबर 2018 तक उत्तर प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हो चुका है, कितने प्रतिशत हो चुका है? तो आप लोग ध्यान रखना जो है 99%। 99% जो है उत्तर प्रदेश में जो है खुले में शौच से मुक्त हो गया है। अब देख लीजिए, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, ठीक है, खुले में शौच कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से 100% उत्तर प्रदेश में जो है, ठीक है, मुक्त नहीं हो पाया है, ठीक है। तो जिससे लग रहा है 2 बच्चे हैं और खेत में जो है लोटा लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस लॉजिक से याद कर सकते हैं 99, ठीक है। देखिए 2 बच्चे हैं, इन्हीं की वजह से जो है उत्तर प्रदेश में जो है 99% जो है खुले में शौच से उत्तर प्रदेश मुक्त हो चुका है, बस 1% बाकी है, इसको याद कर सकते हैं। प्रश्न आएगा 14 अगस्त 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगर पंचायत, याद रखना, नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। किसको? तो आप बताएंगे फाजिल नगर। ये जो है कुशीनगर जिला में पड़ेगा, ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, कसिया फाजिल नगर, ठीक है। और कुशीनगर में देखेंगे आप लोग जो है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, तो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर है। और कुशीनगर के बगल में 2 किलोमीटर पास जो है आपका जो है कसिया है। कसिया से थोड़ा सा कुछ दूरी पे जो है आपका मिलेगा फाजिल नगर। तो देखेंगे आप लोग जो है, तो 14 अगस्त 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो प्रश्न पूछ सकता है नगर पंचायत का निर्णय लिया गया किस शहर को, ठीक है, किस जगह को? तो फाजिल नगर को। देखिए इसमें नगर भी आ रहा है, नगर पंचायत, इसको को रिलेट कर सकते हैं, नगर पंचायत और फाजिल नगर, ठीक है, एक ही में फाजिल नगर। तो ध्यान रखना जो फाजिल नगर को जो है नगर पंचायत बनाया गया, ठीक है। और नगर पंचायत और ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, इनका जो है बनने का उम्र जो है 21 वर्ष होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। और लेकिन मेयर बनने की उम्र जो है 30 वर्ष होता है। उसके बाद प्रश्न आ जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्यों में कितने विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो उत्तर प्रदेश में देखेंगे जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्यों में कितने विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो आप बताएंगे 8। और वर्तमान में देखा जाए तो 4 विधि प्रयोगशालाएं हैं, ठीक है, 4 विधि प्रयोगशालाएं हैं। एक तो आपको लखनऊ में है, ठीक, उसके बाद लखनऊ में है, आगरा में है,
मुरादाबाद में है और वाराणसी में है, तो ध्यान रखना। प्रश्न आ जाए, सॉरी, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 4 विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं कहाँ हैं? एक क्वेश्चन देखें, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 4 विधि प्रयोगशालाएं कहाँ हैं? प्रश्न आ सकता है, तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे। लखनऊ में है, आगरा में है, मुरादाबाद में है, ठीक है, मुरादाबाद में है। उसके बाद आप बताएंगे मुरादाबाद में है और वाराणसी, वाराणसी याद रखना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में लाख का घर है, आग लग गया है लखनऊ, ठीक है, आग, लखनऊ में जो है आग लग गया है, बहुत से लोग जल गए हैं, मुर्दा हो गए हैं, और मुर्दा हो गए तो उनका दाह संस्कार कहाँ किया जा रहा है? वाराणसी में किया जा रहा है। तो इसे लिंक बना के याद कर सकते हैं। लखनऊ में आग लगा है तो लखनऊ हो गया, आग से आगरा हो जाएगा, आग में बहुत से लोग जल गए हैं, मुर्दा हो गए हैं, जल गए तो मर गए, मुर्दाबाद, ठीक, मुरादाबाद हो जाएगा, और उनका क्रियाक्रम कहाँ किया जा रहा है? वाराणसी में किया जा रहा है। तो इस तरह जो है 80 घाट पे किया जा रहा है। तो इस तरह देखेंगे जो है 4 विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना कहाँ किया गया? लखनऊ में, आगरा में, मुरादाबाद, वाराणसी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछ सकता है। उसके बाद देखेंगे चरैवेती पुस्तक को महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं राम नाईक, उन्हीं के लिखा हुआ किताब है चरैवेती पुस्तक को महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखेंगे आप लोग जो है लक्ष्मीबाई तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पुरस्कार। और इसके तहत जो है 1 लाख रुपए जो है राम नाईक जी को दिया गया है, जो यूपी के जो है राज्यपाल हैं, बीजेपी के हैं। तो इनकी किताब चरैवेती, ये प्रश्न आ सकता है। मान लीजिए राम नाईक जो है, कल्पना कर लीजिए गाय चरा रहे हैं, चरैवेती, गाय चराते चराते महाराष्ट्र चले गए, तो महाराष्ट्र सरकार उनको ने क्या किया? लक्ष्मीबाई तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया, और उन्होंने जो है गाय की देखभाल के लिए 1 लाख रुपए पुरस्कार दिया। तो इस तरह इसको लॉजिक से बैठा सकते हैं। राम नाईक जो है यह महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होंगे, और देखेंगे एक राज्यपाल कई राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो एक राज्यपाल कई राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन जो जिस राज्य में निवास करता है उस राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है, तो ध्यान रखना। तो चरैवेती पुस्तक को महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लक्ष्मीबाई तिलक पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए दिया गया। देखेंगे आप लोग 19 मार्च 2018 को हिंदी के वरिष्ठ लेखक केदारनाथ सिंह का निधन हो गया है। कहाँ के रहने वाले थे? तो आप लोग बताएंगे जो है ये बलिया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये ध्यान रखना, पूछ सकता है एग्जाम में, ये बलिया के। देखिए केदारनाथ, नथ, महिलाएं लड़कियां जो है नथ पहनती हैं नाक में, ठीक है, और कान में बाली पहनती हैं, तो इसको ध्यान रखना। केदारनाथ, नथ में जो है, ठीक है, नथ में जो है नाक में बाली पहन रहे हैं, इस तरह याद सकते हैं। बाली से क्या हो जाएगा? बलिया। इसको जो है आप याद कर सकते हैं, ठीक है, इस लॉजिक से याद कर सके, कोई बात को अन्यथा में नहीं लेना, बस लिंक करा रहा हूं। तो केदारनाथ कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में इनका इंतकाल हो गया, मतलब मृत्यु हो गई है। प्रश्न आएगा, उत्तर प्रदेश में भू माफिया, खनन माफिया, संगठित अपराधियों की गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु मंजूरी प्रदान की गई है, उस कानून का क्या नाम है? तो उत्तर प्रदेश में भू माफिया, खनन माफिया और संगठित अपराधियों की गतिविधियों को नियंत्रण हेतु जो है कौन सी जो है कानून बनाया गया है यूपी में? तो बताएंगे यूपी कोका। इसका पूरा नाम यह है उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2017 को। और देखेंगे जो है यह कानून, जैसे महाराष्ट्र कोका है, कर्नाटक कोका है, उसी तरह यूपी कोका बनाया गया है। मायावती लाई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जो इसको पारित कर दिए हैं। तो भूमाफियों पर नियंत्रण करने के लिए उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2017 को मंजूरी मिल गया है। अब इस पे जो है नियंत्रण किया जाएगा, इनको ऊपर इसी अधिनियम के तहत जेल भेजा जाएगा। और देखेंगे यह कानून जो होता है ये निवारक नजरबंदी कानून कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? निवारक नजरबंदी कानून। तो देश की एकता, अखंडता या राज्य की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो है निवारक नजरबंदी कानून बना सकती है। निवारक नजरबंदी कानून का मतलब होता है कि वह कानून जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाए तो और
निवारक नज़रबंदी कानून के तहत उनको जेल में डाला जाता है, इसमें जो है कठोर से कठोर सजा दिया जाता है। तो इस तरह देखेंगे। और निवारक नज़रबंदी कानून जो होता है यह समवर्ती सूची का विषय, इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी कानून बना सकता है। जैसे मीसा 1971 बनाया गया था, रासुका 1980 बनाया गया था, टाडा 1985 बनाया गया था, पोटा 2002 में बनाया गया था। सब निवारक नज़रबंदी कानून है। तो यूपी में जो है अपराध को कंट्रोल करने के लिए यूपी कोका बनाया गया है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2017। इसी को निवारक नज़रबंदी कानून के तहत रखा जाता है। प्रश्न आ जाए, अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय, क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो आप लोग बताएंगे जो है, ठीक है, फैजाबाद, जो करने का मतलब अब अयोध्या हो गया है, फैजाबाद, अब जिसको हम लोग अयोध्या कहते हैं। क्या कहते हैं? नया नाम क्या रख दिया गया? अयोध्या। तो इस तरह देखेंगे आप लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय राम कथा, ठीक है, राम मंदिर बनाने के लिए विवाद हो रहा है फैजाबाद में, जो अभी योगी आदित्यनाथ जो है फैजाबाद का नाम जो है अयोध्या रख दिए हैं। तो राम का संबंध किससे है? अयोध्या से संबंधित है, ठीक है। तो इसलिए जैसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी का निर्माण कहाँ करने का निर्णय लिया गया है? तो फैजाबाद मतलब अयोध्या में। उसके बाद देखेंगे नवंबर 2017 में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित अंग्रेजी पुस्तक, ध्यान रखना, गीता रिविजेटेड का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो प्रश्न आ जाएगा कि नवंबर 2017 में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित। तो प्रश्न आ जाएगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? हृदय नारायण दीक्षित है। माधुरी दीक्षित से इसको याद कर सकते हैं आप, ठीक है, इनको लिंक कर सकते हैं। और हृदय में जो है धक धक माधुरी दीक्षित करती हैं। तो इस समय देखेंगे वर्तमान में जो है विधानसभा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष कौन है? हृदय नारायण दीक्षित हैं। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? गीता रिविजेटेड। और इसका लोकार्पण इन्होंने कहाँ किया है? तो बांग्लादेश में किए हैं, ढाका में किए हैं। कहाँ किए हैं? ढाका में, ये ध्यान रखना, ठीक है, ढाका। ये कहाँ पड़ेगा? बांग्लादेश में, बांग्लादेश, ठीक है। डफली लेकर बजा रहे हैं कि मेरा किताब आप लोग खरीदो, गीता रिविजेट, ढाका, डफली, ठीक है, प्रश्न बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 का विजन क्या है? तो उत्तर प्रदेश जो है पर्यटन नीति 2018 का विजन उत्तर प्रदेश में है कि उत्तर प्रदेश को भारत का जो है, ठीक है, प्रथम जो है पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 का विजन क्या है यूपी में? तो भारत में जो है उत्तर प्रदेश को जो है पर्यटन के रूप में जो है स्थापित करना, प्रथम स्थान जो है स्थापित करना, ये बता सकते हैं। फिर प्रश्न आ जाए क्वेश्चन नंबर 29, 28 जून 2018 को मगहर में संत कबीरदास अकादमी का शिलान्यास किसने किया? देखो मगहर आ रहा है, यही जो है कबीरदास का मृत्यु हुआ था। तो मगहर में हर आ रहा है, हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो मगहर में हर आ रहा है, तो हर से हर हर मोदी घर घर मोदी। तो इससे याद आ जाएगा आप लोग को श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, नरेंद्र मोदी। उसके बाद देखेंगे जाट सहित अन्य पिछड़े वर्गों के पिछड़ापन का पता लगाने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में देखेंगे जाट सहित अन्य पिछड़े वर्गों के पिछड़ेपन का पता लगाने हेतु एक गठित कमेटी की गई है। उसका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? श्री राघवेंद्र कुमार, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो इस तरह देखेंगे सुपर 30 है, यूपी के स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछ सकता है। इसके पहले जीके, भारत का जीके जो पढ़ाया था उसमें मैं अंतिम क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन जो है बोल दिया था कि 18 मई जो है 1974 में जो है पोखरण परीक्षण हुआ था भूमिगत, उसमें जो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, गलत था। और उस समय प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी थी, मैं अटल बिहारी वाजपेयी बता दिया हूँ। तो इस तरह देखा 18 मई 1974 में जो भूमिगत पोखरण परीक्षण हुआ था, उसमें जो है देखेंगे आप लोग जो है प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी, मैं जो है गलती से अटल बिहारी वाजपेयी बोल दिया, इसको ध्यान रखना। 1998 में जो है राजस्थान के पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे 1998 में, तो ध्यान रखना, उसके लिए सॉरी, ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट जरूर करिएगा ये वीडियो कैसा लगा। बाय, नमस्कार।